अभी अभी मेरा एनएचपीसी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और पीएसयू और गेल में भी मेरा करते हैं कि क्या था, कैसे किया, कैसे क्या रहा प्रोसेस उसका, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीडी का टॉपिक क्या था। शाम के 6 बजे के आसपास मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ। ठीक है, उसका क्या था कि उसका कुछ इशू हो गया और उसका एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। कितनी भी कोशिश करी उसका एक डॉक्यूमेंट 6:30 बजे के आसपास तक भी नहीं। वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो उस पर डिस्कशन करना था। अपियर हो रही हो उसमें आप कम्युनिकेट जो कर रहे हो, आप जो बता रहे हो, पार्टिसिपेट जो कर रहे हो, पार्टिसिपेशन बहुत ही अहम होता है। तो पार्टिसिपेट कैसे कर, मेरा इंटरव्यू हुआ था 8 बजे रात को। यार तुम तो थक गए होगे। So, hi everyone, how are you? Hope you all are doing very very well. I am also well. So, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है कि एक्चुअली मैंने गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, महारत्ना है, उसमें वैकेंसी आई थी सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, और उसको मैंने अप्लाई किया था और मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। तो उसी के का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि क्या सब कैसे हुआ। तो मेरे माइंड में आया कि वीडियो इस पे बनाया जाए। एक्चुअली अभी अभी मेरा एनएचपीसी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और पीएसयू और गेल में भी मेरा इंटरव्यू और जीडी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या था, कैसे किया, कैसे क्या रहा प्रोसेस उसका, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीडी का टॉपिक क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल। तो सबसे पहली चीज कि ये वैकेंसी आई थी जनवरी के आसपास और मैंने अप्लाई किया था इसको। क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी थी जिसमें एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ इसमें। शॉर्टलिस्ट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया हमें, तो नोएडा में इनके गेल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, वहीं पे बुलाया जाता है, वहाँ पे गए हम लोग। तो मैं वहाँ पे 9 के आसपास की रिपोर्टिंग थी और मैं 8:30 बजे पहुँच चुका था वहाँ पे। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ वो रात नहीं, शाम के 6 बजे के आसपास मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ। ठीक है, उसमें बहुत तरीके के उनको डॉक्यूमेंट चाहिए हुआ था कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, उसमें जो कंपनीज होनी चाहिए वो लार्ज कंपनी होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बल्कि उनको भी पता है कि मैंने जेनपैक में काम किया हुआ है, मैं अभी मैक्स हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रूफ तो चाहिए। और प्रूफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, एमसी की वेबसाइट से लेना पड़ा। और ऐसे कर करके करीब उस दिन जो आए थे, करीब 7-8 दिन का इनका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का शेड्यूल। उसमें मेरा जिस दिन था उस दिन 35 के आसपास लोग आए थे। तो सबका होते 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 मेरा जो हुआ था 6 बजे के आसपास मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था कंप्लीट। और उन्होंने बोला कि अब आपका जो होगा वो ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या था कि हम लोगों की जो टीम थी, ग्रुप जो था वो 5 लोगों का था। 5 लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन हुआ। पहले 6 लोगों के साथ होना था ग्रुप डिस्कशन, लेकिन हुआ क्या, जो छठा कैंडिडेट जो था उसका क्या था कि उसका कुछ इशू हो गया और उसका एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। कितनी भी कोशिश करी उसका एक डॉक्यूमेंट 6:30 बजे के आसपास तक भी नहीं मिल पाया, और बाद में उसको उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया कि भाई आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत जेल वालों ने भी बहुत कोशिश की एमसी की वेबसाइट से, या फिर बोला कैंडिडेट को कि आप अपने एम्प्लॉयर से ले लो, तो नहीं मिल पाया डॉक्यूमेंट उनका प्रॉपर, और इसके लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 5 लोग बचे और 6:30 बजे के आसपास हमारा जो है ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ। तो ग्रुप डिस्कशन में 5 लोग थे हम लोग, और हमारा जो टॉपिक था, और पैनल वहाँ पे सामने बैठे हुए थे 5 के आसपास, वहाँ 5 ही अच्छे पैनल थे और हम 5 लोग सामने बैठे हुए थे। उन्होंने पहले ब्रीफ करवाया कि ऐसे ऐसे करना है, आप लोगों को 5 मिनट दिया जाएगा, टोटल 7 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट आपको बताएंगे हम, उस पर आप थोड़ा सोच विचार कर लेना टॉपिक के बारे में। 1 मिनट लास्ट का रैपअप करने के लिए होगा, कंक्लूजन जिससे निकलता है। 5 मिनट प्योर डिस्कशन के लिए आप लोगों के पास होगा। तो एक बॉल में रखा हुआ था बहुत सारे टॉपिक्स। उन्होंने बोला एक आप उठा लो कोई भी चिट
चिट रखे थे उसमें, उसमें से जब एक बंदे ने उठाया तो उसमें आया था कि कैशलेस जो चीज है, अभी जो कैशलेस चल रहा है, यूपीए चल रहा है, यूपीए ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, बेनिफिटेड है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। इस पे आपको डिस्कशन करना था कि ये जो कैशलेस होता जा रहा है सोसाइटी, वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो उस पर डिस्कशन करना था। और मुझे पता था कि गेल का जो होता है शेड्यूल वो जीडी होता ही होता है इनमें, और इसीलिए मैंने गेल की, जब मुझे पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे 15 दिन के आसपास पहले पता चल गया था कि इस दिन होने वाला है, मेल आ गई थी, तो मैंने अपना खूब तैयारी करना चालू कर दिया था। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे थे, लेकिन लास्ट में मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वही टॉपिक पूछा जाए। तो मैंने फिर वे ऑफ कैसे आप प्रेजेंट होते हो एक ग्रुप डिस्कशन में, जो आपके लिए बहुत ही, ग्रुप डिस्कशन में क्या है, आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, आपका ये चेक होता है कि आप जो अपीयर हो रहे हो उसमें आप कम्युनिकेट जो कर रहे हो, आप जो बता रहे हो, पार्टिसिपेट जो कर रहे हो, पार्टिसिपेशन बहुत ही अहम होता है। तो पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो, तो बाय द चांस जैसे टॉपिक दिया गया, 1 मिनट हुआ, उन्होंने बोला बोलने के लिए, मैं पहले से प्रिपेयर था और मैंने ही जीडी की शुरुआत की। मैंने फुल इंट्रोडक्शन दिया और मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर जीडी राउंड गया। उसके बाद फिर दूसरे लोगों ने लिया, उन्होंने अपने थॉट्स दिए, मैं एडवांटेज में था, बाकी डिसएडवांटेज में थे, फिर कुछ एडवांटेज में थे, और बीच बीच में भी मुझे बोलने का मौका मिला। तो मेरा ग्रुप ऑफ डिस्कस जीडी जो था बहुत ही अच्छा गया। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू राउंड जो शेड्यूल हुआ, वो मेरा इंटरव्यू हुआ था 8 बजे रात को। मैं 8 साढ़े 8 बजे सुबह पहुंचा था गेल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ है वो 8 बजे रात में हुआ है, और उसका मतलब टोटल टेन्योर जो था 8:30 बजे के आसपास खत्म हो गया मेरा मतलब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू हुआ तो वही पैनल बैठे थे जो ग्रुप डिस्कशन में थे, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन दिया मैंने। फिर उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, फाइनेंस के किस फील्ड में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बताया कि मेरा जो इंटरेस्ट है ज़्यादा कॉस्टिंग में है, एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्टिंग और रिपोर्टिंग जो चीज़ें होती है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो होती है, उसमें मेरा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने मुझे मेरे रेज्यूमे जो मैंने उनके साथ शेयर की थी, उनका ही परफॉर्मा होता है उस रूप में, उससे उन्होंने मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछना चालू कर दिया। तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, तो उसका मैंने बताया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था उनका। दूसरा क्वेश्चन था कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो आप ये बताओ कि CRA 1 से लेके 4, CRA 1 से 4 क्या होता है, ऐसे ये क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन आया कि आप मैक्स हेल्थ केयर के लिए क्या मतलब कैसे आपका पोजीशन जो है वैल्यूएबल है, तो उस पर मैंने बताया। तो सारे क्वेश्चन लगभग मेरे रेज्यूमे से रिलेटेड उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी कोई फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपने काम किया हुआ है, तो मैंने बताया उन्हें कि मेरा जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मैंने इंटर्नशिप की थी, उसमें टोटल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जीएसटी के ऊपर। मैंने 2 स्टेट्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा फाइलिंग एनुअल रिटर्न तक मैंने ही फाइल करा था एज ए ट्रेनी, लेकिन मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा वो भी फील्ड लगा है। तो फिर उन्होंने जीएसटी से रिलेटेड पूछा, क्योंकि नेचुरल गैसेस जो होती है वो जीएसटी की प्रोव्यू से बाहर रखा गया है। तो उन्होंने फिर वही पूछा सबसे पहला क्वेश्चन कि बताओ कि कौन से ऐसे जो ब्लैक लिस्ट में है, जो कि मतलब जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो कि नेचुरल गैसेस क्या है वही नहीं आता, तो मैंने वो भी बता दिया उनको। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे। ऑलमोस्ट मेरा जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैंने स्किप करवाया उनसे। उन्होंने इंडेस 16 मुझसे पूछा था, इंडेस 16 या इंडेस 10 पूछा था उन्होंने मुझसे, और मुझे तब याद नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर करंटली जो है मैं रिकैप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, मैं बाद में इसको जरूर पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मेरे इंटरव्यू भी हुए, और इंटरव्यू मेरा बहुत ही अच्छा गया। सबसे पहला, और हाँ, इंटर करने में सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था, क्योंकि सबसे लास्ट मेरा ही इंटरव्यू हुआ था 8 बजे रात में। तो उन्होंने आते ही मुझे पूछा कि बैठो, और फिर बोले कि यार तुम तो थक गए होगे। मैंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका। तो बोला कोई बात नहीं, मुझे लगा सुबह से लेके शाम हो गई, सबसे लास्ट तुम्हारा आया है तो आप थक गए होगे। तो ये उनका था एक मतलब नॉर्मल सा।
ताकि मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं। तो ये था, बाकी अच्छा सब कुछ अच्छा ही गया। अभी रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, कुछ लोगों को मेल्स आ गई है। मेरा जो रिजल्ट की बात करें तो अभी मुझे कोई मेल्स नहीं आई है और ना ही वेबसाइट पे कोई इसका भी नोटिफिकेशन आया है। तो वेट कर रहे हैं, होप कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ मेरा बेस्ट ही गया हुआ है। यही था एक्सपीरियंस मेरा। और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी आपके पास हो जो मैं मिस कर गया हूँ तो मैं अपना और भी एक्सपीरियंस बता दूंगा आपको, जो मेरे थे। बाकी और भी क्वेश्चन रिलेटेड पूरी सारे क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी, जो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है CMA वालों का, और होपफुली आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और जिनका इंटरव्यू कहीं पे शेड्यूल हुआ वो भी तैयारी करें और अच्छे से अपियर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।